Hello friends, welcome to Eddie Hotspot. Today we start our first chapter of English textual book, First Flight. So I've also uploaded the video of the first chapter of another English textual book, Footprints Without Feet. Who wants to watch that video? Go into description. I give link of that video. Subscribe the channel, like the video, and press the bell icon to get the notification of next video. Share, share more videos. So the name of the chapter is A Letter to God. This chapter is written by G.L. Flynitz. So without wasting time, we continue this chapter. Before we read chapter, we have to read this. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are denied, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो यहाँ पे एक तरह से छोटी समरी बताते हो, कहते हैं कि लेंचो एक फार्मर है जिसने गॉड को लेटर लिखा है जब उसकी क्रॉप्स रिनाइड मतलब होता है कि डैमेज हुई, खराब हो गई तरह पूरी तरह। और 100 पिजोस, पिजोस एक तरह की जैसे हमारी यहाँ की करेंसी रुपीज एक तरह की, पिजोस एक करेंसी एक कंट्री की। तो उसने 100 पिजोस के लिए रिक्वेस्ट की है। फिर आगे क्वेश्चन है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, की लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचा या फिर गॉड ने उसको पैसे दिए, सेंड मनी की उसको। थिंक वट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, वो कहते हैं कि सोचो आपका क्या आंसर होगा, गैस करो कि आपको पढ़ने से पहले कैसी होगी ये स्टोरी। हियर आर सम एक्टिविटीज। सो सो फ्रॉम हियर chapter begins. So we read this chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. तो यहाँ पे कहता है कि जो हाउस अकेला हाउस है एंड पूरी वैली में एक हाउस है जो कि क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, किसी हिल के टॉप पे, जो एक लोअर हिल है, छोटी हिल है पर उसके टॉप पे वो हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड दैट ऑलवेज प्रोमिस टू गुड हार्वेस्ट। कि उस साइड से कोई भी रिवर को या फिर जो फील्ड है राइप कॉटन डॉटेड का, यानी कि जो कॉर्न है जो पक चुकी है उसको देख सकता है, वो जो फ्लावर से है उस पे, और जो प्रोमिस करता है कि वो गुड हार्वेस्ट देंगे। The only things the earth needed was the downpour or at least a shower. बस एक चीज जरूरत है जो अर्थ को चाहिए कि वो एक शावर चाहिए, यानी कि एक तरह की एक रेन चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो वॉज न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसका मतलब होता है कि लैंचो इंटीमेटली मतलब होता है कि इन फुल डिटेल, कि लैंचो पता था अपने फील्ड के बारे में, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बस सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस उसने नॉर्थ ईस्ट तरफ देखा स्काई को। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. वो कहता है कि अब हमें कुछ वाटर मिलेगा, जो woman reply दिया, yes God willing, God की मर्जी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them come for dinner. जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे फील्ड्स में और छोटे खेल रहे थे, वो जब तक घर नहीं आया, जब तक उनकी वुमेन ने उनको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर। इट वाज डिनर द मील that just as Lancho had predicted, big drops of rain to fall. Big drops of rain began to fall. तो यहाँ पे कहता है it was during the meal, कि मील का टाइम था जब जस्ट जब भी जो लंच ने सोचा था, प्रिडिक्ट मतलब होता है कि फ्यूचर में सोचा कि क्या करेगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वो सोचा था कि रेन आएगी पर तभी बिग ड्रॉप्स आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, कि वो आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट में ह्यूग माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स। द एयर वाज फ्रेश एयर जो स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो ऑल अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो किसी बिना किसी रीजन के बाहर गए, एक रीजन के कि उसको खुशी मिले जो उसके ऊपर फीलिंग आए उसको रेन की, उसकी बॉडी को गिरते। व्हेन ही रिटर्न टू एक्सप्लेन दैट आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, दे आर न्यू कॉइंस, द द बिग ड्रॉप आर द 10 सेंट पीसेस एंड द लेटर वन आर द 5। उसने कहा कि ये कोई सिंपल रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई में सारी, वो कॉइन्स है, न्यू कॉइन। और जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो उसने 10 सेंट पीसेस मानी, और जो लिटिल थी उसको 5। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज
with a satisfied expression, and he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain of the rain. Draped मतलब होता है covered, कि एक तरह से उस रेन के साथ covered हो गई थी flowers रिप कॉर्न के. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. तभी बहुत तेज हवाएं चलने लगी और हेलस्टोन होता है कि बर्फ की स्नो पड़ने लगी ऊपर से. ओले कह देते हैं these truly did not resemble new silver coins. जिनको उसने न्यू सिल्वर कॉइन बैठा था वो ये नहीं थे. The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pears. कि वो बाहर गए एक्सपोज में उस रेन के अंदर भाई उसको पकड़ने की फ्रोजन पियर्स कह रहे थे जिसको वो. It was really getting bad now. अब बहुत गलत और exclaimed the man. I hope it passes quickly. उसने सोचा कि बहुत जल्द चलेगा. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, hillside, the confident of all the valley. एक घंटे के लिए वो जो हेल स्टोन थे वो हाउस पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, सब पे आते. द फील्ड वाज वाइट. फील्ड पूरा वाइट हो गया. इट वाज कवर्ड विद भाई एक तरह से उसके ऊपर साल्ट आ गई, एक तरह साल्ट बिछा दिया किसी ने, पर वो व्हाइट हो गए थे. नॉट अ लीफ रिमेंबर, यानी कि सारी क्रॉप जो खराब हो गई थी, एक भी लीफ नहीं रहा था. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. उसकी जो सोल थी, आत्मा थी, वो एक सैडनेस से फिल होगी. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन. जब हेलस्टोन चल गए, स्टॉर्म चली गई, तूफान चल गए, तो वो फील्ड के पीछे उसने अपने सन को कहा अ प्लैग ऑफ लोस्कट्स. विद लोस्कट होते हैं एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं. वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. वो कहते हैं कि तरह भाई इतना डैमेज जो लोस्कट्स प्लांट्स थे वो नहीं करते जितने से नहीं कर दिया. हेलस्टोन हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा था. दिस ईयर वी विल हैव नो. इस साल हमारे पास कोई कौन नहीं होगी. दैट नाइट वाज अ sorrowful one. All your work for nothing. There was no one can help us. We are going to hungry this year. इस ईयर हमें हंगरी रहना पड़ेगी, तरह स्टारवेशन करनी पड़ेगी उन्हें. तो here are some questions. What did Lancho hope for? इसका आंसर है Lancho hope for the some shower or raindrops. Why did Lancho say the raindrops were like unicorns? Because he wants rain to grow his crop, and he can. How did rain change? What happened to Lancho's field? The rain changed into the storm, and the hailstone fell, and his crops destroyed due to the hailstorm, and the whole field is covered by hailstone as a white. What were Lancho's feeling when hailstone stopped? उसकी फीलिंग क्या थी? वो एक ये सोच रहा था कि अपने बच्चों के इस साल हमारे पास कोई कौर नहीं होगी. सोरो थे एक तरह से, सैडनेस थी उसकी फीलिंग. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उनके पास बस एक ही होप थी कि वो गॉड उन्हें हेल्प कर दे. Do not be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. So that's why they say no dies of hunger. कोई नहीं मरेगा. All through the night, Lancho thought only of his only hope, the help of God. और बस एक चीज होती है कि गॉड के बारे में, कि गॉड ही उनके पास एक ही होप है जो गॉड ही कर सकते हैं. Whose eyes as he been be instructed see everything. जिसने उनकी इंस्ट्रक्ट किया कुछ भी देखने के. Even what is deep in one conscience. Lancho was an ox of करने से मतलब इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि उसको देखने को दिया ना कि वो राइट है कि लॉन्ग है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड, कि वो एक तरह का ऑक्स ऑफ मैन था कि वो सारी बार खेतों में काम रहा एनिमल्स. बट स्टिल ही न्यू टू हाउ टू राइट. पर उसको फिर भी पता था कि उसको राइट कैसे करना है, लिखना कैसे है. द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने लेटर गॉड को लेटर लिखा जो संडे को. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hunger this year. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop came because the hailstorm. वो एक तरह से पिज़ोस एक तरह की अमेरिकन कंट्री की सैलरी वो है एक, मैंने बताया था आपको पहले, करेंसी. उसने गॉड को लिखा अगर आप हमें हेल्प नहीं करो तो मेरी फैमिली मुझे इसी ईयर हंगरी रहना पड़ेगा स्टारवेशन से. और उसने 100 पिज़ोस की रिक्वेस्ट की ताकि वो अपने फील्ड को फिर से ग्रो कर सके, वो लीव कर सके. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. उसने टू गॉड लिखा एनवेलप के ऊपर. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. Went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into mailbox. उसने स्टैंप लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया वो. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss. उसके एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन तो और हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस, तो वो अपने बॉस पे गए लेके लाफिंग हंस रहा था और शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसने लेटर दिखाया गॉड को. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन
had he knew that address, कि उसने कभी ऐसे देखा नहीं किसी ने को to the letter, the postmaster of fatter emblem with a friendly pleasant, कि वो friendly था, fellow also broke after laughing, उसके यानी बॉस भी हंसने लगा, but almost immediately he turned serious, वो serious हो गया थोड़ी देर बाद, tapping the letter on the desk commented what faith, I wish I would have faith of the man who wrote the, वो कहते हैं मुझे faith है कि इस बंदे को faith है गॉड के ऊपर, so he nodded not to shake with the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea answer the letter, वो सोचा कि उसकी शेक हिलाना चाहिए उसके फेथ को जो उसके गॉड है, इसलिए उसने उसके राइटर का उसके जो लेटर था उसका आंसर देने का सोचा. But when he opened it, it was an evident that to answer he needed something more than goodwill, ink paper. But he stuck to his solution. He asked for money for from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of an charity. तो उन्होंने सोचा कि उसका अब उसको गुडविल तो कुछ चाहिए नहीं, उसको चाहिए थी मनी, इसलिए उसने एम्प्लॉयज से ली थोड़ी, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट डोनेट किया और अपने फ्रेंड से लिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, कि उस impossible था उसके लिए कि वो 100 pesos collect कर सके, so he was able to send the farmer only little more half. Then he put the money in an envelope addressed to luncheon with the it letter containing only a single word as signature god. तो उसने पूरे तो कर नहीं पाया, पर उसने अ लिटिल मोर देन हाफ, जो हाफ होते यानी कि 100 का 50, तो उससे कुछ ज्यादा कर पाया वो, और उसने एक एनवेलप के अंदर डाल के बस एक सिंगल वर्ड लिखा इसके अंदर सिग्नेचर गॉड का. So here are some questions. Who or what did Lancho have faith in? Lancho have faith in God. What did he do? He write a letter to God to request for 100 pesos. The second next question is who read the letter? The post office, the post, the post employer, the postmaster. Postmaster is right. Um, what did the postmaster do then? Then he collect money from his employees. He apart and donate a part of his salary and his friend and give this money to the Lancho. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there are letter for him. अगले संडे वो following जो संडे आया वो पोस्ट ऑफिस में आया और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experienced the content of man who was performed a good deed and looked on up from his office. कंटेम्प्टेशन सर्टिफिकेशन, कि वो सोच रहा था कि जो उसको लेटर जो उनको पता था कि, और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में से देख रहा था कि वो सर्टिफिकेशन कैसा है वो. Lancho showed not the slightest surprise on the seeing the money such as his confidence, but he became angry when he counted the money. वो खुश था एक तरह से उसको देख के, पर उसकी कॉन्फिडेंस उसको पता था कि मनी आएगी, पर वो एंग्री हो जब उसने काउंट किया मनी को. गुड गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट डिड ही रिक्वेस्टेड. उसने कहा गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो भी उसने माना. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkle of his borrow caused by effort he had made to express his idea. जब इसने पेपर और इंक लिए आस्क फॉर विंडो पे, और जो पब्लिक राइटिंग और टेबल होता है पोस्ट ऑफिस जहाँ पे लेटर लिख सकते हैं बैठ के, वहां पे उसने लेटर लिखा. When he finished he went to the window to buy a stamp pen which he licked and then affixed उसके साथ जोड़ दिया fixed to. तो यहाँ पे देखो उसकी वो भी है पिक्चर, वो लेके आ रहा है लेटर. टू एनवेलप विद द बॉल ऑफ हिज फिस्ट. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो फिर जब उसने मेल पहुंचा तो पोस्ट मास्टर ने फिर से खोला कि देखने क्या लिखा उसने. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos, कि वो 70 pesos ही दे पहुंच पाए उसके पास. सेंड मी द रेस्ट since I need it very much, but do not send it to me through mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो उन्होंने कहा, उसने सोचा कि गॉड ने तो पूरे भेजे हैं, पर जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है इन्होंने उसमें 30 pesos ले लिया. तो उसने कहा कि आप मुझे और भी भेजो जो मेरे 30 हैं, पर मेल के थ्रू नहीं, और किसी और किसी चीज से. तो इसको, और उन्होंने एम्प्लॉयज को बंचों को कहा लालची का एक तरह से. सो ये यहीं तक हमारा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो एक तरह से इसकी मैं आपको समझ बता दूं, इसमें क्या होता है कि एक फार्मर था. उस फार्मर के उसका घर एक अकेला घर था वहां पे, और उसके उसकी फील्ड को रेन की जरूरत थी वाटर की. तो उसने सोचा कि रेन आएगी, तो रेन भी आ गई. तो पर
थोड़ी देर बाद वहाँ पूरी तेज हवाएं चलने लग गई, स्टॉर्म आ गया, हेयर स्टॉर्म आ गया वहां से और उसकी सारी क्रॉप को खराब कर दिया। तो उसने सोचा कि अब इस साल हमें दिस ईयर हम वी हैव टू फेस स्टारवेशन, कि उनको हंग्री रहना पड़ेगा उसकी फैमिली को। तो उसने सोचा कि उसके पास ये की थी, उसने गॉड को लेटर लिखा और गॉड को 100 पिज़ोस के लिए रिक्वेस्ट की। और वो लेटर उसने, जब वो पोस्ट एम्प्लॉयज ने लेटर देखा तो उसने अपने बॉस को दिया। उस बॉस ने क्या किया, पहले वो लाफिंग की, पर उसने सीरियस लेके भाई इसका फेथ को शेक नहीं करना चाहिए। तो उसने अपने फ्रेंड से, पोस्ट एम्प्लॉय से, अपनी सैलरी से उसको 70 पिज़ोस दिए, तो जितने उसके पास हो पाए। जब वो अगले संडे आया तो उसने लेटर लिया, तो उसमें से उसने वो खुश था क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसके पास उसको मनी भेजेंगे। पर जब उसने मनी काउंट की तो एंग्री हो गया। उसने सोचा कि जो 100 पिज़ोस भेजे गॉड ने, पर मुझे 70 मिला, 30 इन्होंने ले लिया एम्प्लॉयज ने। तो वो फिर से लेटर लिखता है, तो वो लिखता है उसमें, भाई आप मुझे फिर से 30 पिज़ोस भेजना, पर मेल के थ्रू नहीं और किस थ्रू, क्योंकि ये जो पोस्ट एम्प्लॉयज है बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये चैप्टर था इसमें। जो पोस्ट एम्प्लॉयज जिन्होंने उसे मनी दी थी, तो उन्हें लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक कहा था। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। Like the channel, like the video and share and comment please. Thank you.